भरत तिवारी के फर्जी इनकाउंटर का मामला अब और साफ हो गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आया है जिससे यह क्लियर हो गया है कि बिहार पुलिस की मंशा ठीक तो नहीं थी। जैसा कि तत्कालीन थाना प्रभारी ने मीडिया से कहा था कि भरत तिवारी को हर संभव बचाने की कोशिश की गई थी, वो प्रतीत नहीं हो रहा है। न्यूज एजेंसी IANS ने भरत तिवारी के पोस्टमार्टम रिपोर्ट का एक्सेस लिया है। रिपोर्ट के अनुसार भरत को 5 गोली लगी थी। पहली गोली बाएं जांघ में लगी थी, वो भी सामने से। इसका मतलब है कि गोली सामने से मारी गई, जबकि भरत तिवारी सरेंडर कर चुका था। दूसरी और तीसरी गोली जांघों के बीच में लगी थी, जिससे उसको काफी चोट पहुंची थी, काफी खून बहा था और भीतरी तरफ से गोली लगी थी जांघों के अंदरूनी हिस्से में गोली लगने से, जिससे यह साफ है कि काफी पैर फैला हुआ था, यानी वो जमीन पर गिर चुका था और उसका पैर मुड़ चुका था। पांचवी गोली बाएं पैर में पीछे से लगी थी, जिसका मतलब है कि उस समय भरत का पीठ गोली चलाने वाले की तरफ थी, यानी गोली लगने के बाद भरत जान बचाने के लिए भागने की कोशिश कर रहा था या जमीन पर पीठ के बल गिर गया था, तब गोली मारी गई थी। भरत तिवारी के फर्जी इनकाउंटर का मामला अब और साफ हो गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आया है जिससे यह क्लियर हो गया है कि बिहार पुलिस की मंशा ठीक तो नहीं थी। जैसा कि तत्कालीन थाना प्रभारी ने मीडिया से कहा था कि भरत तिवारी को हर संभव बचाने की कोशिश की गई थी, वो प्रतीत नहीं हो रहा है। न्यूज एजेंसी IANS ने भरत तिवारी के पोस्टमार्टम रिपोर्ट का एक्सेस लिया है। रिपोर्ट के अनुसार भरत को 5 गोली लगी थी। पहली गोली बाएं जांघ में लगी थी, वो भी सामने से। इसका मतलब है कि गोली सामने से मारी गई, जबकि भरत तिवारी सरेंडर कर चुका था। दूसरी और तीसरी गोली जांघों के बीच में लगी थी, जिससे उसको काफी चोट पहुंची थी, काफी खून बहा था और भीतरी तरफ से गोली लगी थी जांघों के अंदरूनी हिस्से में गोली लगने से, जिससे यह साफ है कि काफी पैर फैला हुआ था, यानी वो जमीन पर गिर चुका था और उसका पैर मुड़ चुका था। पांचवी गोली बाएं पैर में पीछे से लगी थी, जिसका मतलब है कि उस समय भरत का पीठ गोली चलाने वाले की तरफ थी, यानी गोली लगने के बाद भरत जान बचाने के लिए भागने की कोशिश कर रहा था या जमीन पर पीठ के बल गिर गया था, तब गोली मारी गई थी।